हसरत के साथ हो रही है ना, उसकी एक वजह ये भी है, मंगनी के बाद अपने मंगेतर से फोन पे बात करना, अपने मंगेतर से फोन पे लंबी गुफ्तगू करना, पार्क में उसके साथ घूमना, उसके साथ बाइक पर घूमना, ये इस्लामी कल्चर नहीं है मेरी बाम बहनों। इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। मेरे परवरदिगार आलम ने तो हम सबको पहले ही दिन कानून अता कर दिया। ऐ मेरी प्यारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं एक हदीसे पाक पढ़ूंगी, इसके बाद आपको मैं अपनी गुफ्तगू की तरह लेकर चलूंगी। हदीसे पाक जैसे पढ़ूंगी आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जन्नत के माहौल में, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा। हजरत आदम जन्नत में रहते हैं, हजरत आदम जन्नत में मुक़ीम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हुराने बहिश्त का हुस्न भी है। अल्लाह ने हजरत आदम के सामने हुराने बहिश्त का हुस्न रखा है, हुराने बहिश्त का हुस्न भी है, फरिश्ते मौजूद हैं, जन्नत की नहरें मौजूद हैं, जन्नत के बागात मौजूद हैं। जन्नत उसे कहते हैं जिस जगह पर किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, तेरी जन्नत में तो हर नेमत मौजूद है, मगर मेरा कोई हमदम भी अता कर दे, मेरा कोई हमराज अता कर दे। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा सोचो तो, आदम क्या कहते हैं कि मेरा कोई हमदम अता कर दे, मेरा कोई हमराज अता कर दे। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, इस्लाम भी औरत को क्या मुकाम अता किया है। अगर किसी का घर जन्नत भी बन जाए ना, तो मुमकिन नहीं कि उसमें औरत ना हो। अगर किसी का घर जन्नत बन जाए और अगर उसमें औरत ना हो, तो मेरी प्यारी अज़ीज़ात, वो घर अच्छा नहीं लगता, वो नाकिस नजर आता है। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम ने औरत को मांग कर बता रहे हैं कि इस्लाम के निगाह में औरत का मुकाम क्या है। जन्नत की हूर भी औरत के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। जन्नत की हूर से बुलंद अल्लाह ने औरत को बनाया है। ये जो औरतें हैं ना, आज जब ये जन्नत में जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उन जन्नती औरतों को हूरों से ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। इसलिए तो आदम कहते हैं, ए अल्लाह, मेरा कोई हमदम अता कर दे मौला, मौला मेरा कोई मुअन्निस अता कर दे, मौला कोई मेरा हमराज अता कर दे। मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर, आदम अलैहिस्सलाम के मांगने पर जनाबे हव्वा को आदम की बाएं पिसली से जनाबे हव्वा को पैदा किया। अम्मा हव्वा को वजूद अता किया। आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिसली से जनाबे हव्वा को पैदा किया। अम्मा हव्वा को वजूद अता किया। आदम अलैहिस्सलाम के जब बाएं पिसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया गया, अम्मा हव्वा को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अम्मा हव्वा को जनाबे आदम के पिसली से पैदा किया, तो मेरी प्यारी अज़ीज़ात, जरा यहाँ पे गौर का मुकाम है। इस्लाम में तो हर चीज में दायां अफजल है। खाना शुरू करो तो दाएं अफजल, दाएं हाथ से कहा गया है। खाना शुरू करो तो दाएं हाथ से, पानी पियो तो दाएं हाथ से, चलो तो दाएं तरफ से, बैठो तो दाएं तरफ से, हर तरफ से दायां अफजल है, सीधी तरफ सुन्नत है। लेकिन मौला, मेरी बात समझ में नहीं आती। मेरे करीम, तेरे हिकमतों पर कुर्बान, जिस चीज को तूने दाएं तरफ से पसंद किया मौला, लेकिन जब औरत को पैदा किया तूने, तो बाएं पिसली से क्यों पैदा किया? गोया कुदरत का नकीम जवाब देगा, अरे नादा, बाएं तरफ दिल है और हमने तुझको, हमने तुम्हें दिल के सबसे करीब वाली पिसली से पैदा किया। इससे पता चलता है औरत न पैर की जूती का नाम है, औरत न सर के ताज का नाम है, औरत दिल के करीब की पिसली का नाम है। इसलिए उसे दिल में जगह दिया जाता है, इसलिए उसे दिल में जगह दी जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो,
हम औरतों को टिश्यू पेपर का दर्जा नहीं दिया जाता कि बस मुंह पोछे और फेंक दे। नहीं नहीं, इस्लाम औरत को क्या मुकाम अता किया है, क्या हुस्न अता किया है कि हजरत आदम औरत को मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह जन्नत में कोई ऐसा पैदा कर दे जो मेरा हमराज बन जाए, जो मेरा हमदर्द हो। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, औरत को पैर का जूती नहीं बनाया गया है, बल्कि औरत को दिल वाली करीब वाली पिसली में रखा गया है। दिल के करीब वाली पिसली का नाम है, इसलिए उसे दिल में रखा जाता है। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ हुस्न का पैकर देखा, अपनी तरफ हुस्न का मुजस्समा देखा आदम ने। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब औरत नजर आई, मेरी प्यारी अजीजात, जब किसी मर्द को औरत नजर आती है ना, तो औरत के अंदर कशिश होती है, खूबसूरती होती है, जिसकी तरफ वजह से माइल हो जाता है इंसान। तो जब मेरी प्यारी अजीजात, आदम को जब औरत नजर आई, तो मर्द की फितरत है कि जहां औरत दिखी, कशिश है औरत के अंदर, मर्द उसकी तरफ बढ़ता है। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा की तरफ बढ़े। हव्वा किसके लिए पैदा की गई है? आदम के लिए। क्यों? कि और कोई मर्द तो है नहीं, गोया इस एतबार से हजरत हव्वा सिर्फ हजरत आदम के लिए है। और हजरत आदम ने मांगा था, कहा था, ऐ अल्लाह मेरा कोई हमराज पैदा कर दे। और जो औरत जिस मर्द के लिए निकाह से पहले चुन ली जाए, उस चुनी हुई औरत को मंगनी कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी मंगेतर की तरफ बढ़ रही हैं। जब आदम को औरत नजर आई, तो हजरत आदम अपनी मंगेतर की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, रुको आदम रुको। क्या फरमाया? रुको आदम रुको, अभी बात न करना आदम। ऐ अल्लाह, ये तो मेरे लिए पैदा हुई है, मैं बात क्यों ना करूं? ऐ अल्लाह, तूने तो मेरे कहने पे बनाया है, मैं बात क्यों ना करूं? अल्लाह तबारक व तआला, मैं बात क्यों ना करूं? इरशाद हुआ, आदम अभी निकाह नहीं हुआ है तेरा, इसलिए बात ना करना। मैं पूछना चाहती हूँ, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मजहबी तहजीब में डूबकर अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली ऐ मेरी कौम की माँ बेटी, बता, जब आदम जैसा, जब शौहर आदम जैसा मासूम हो और बीबी हव्वा जैसी नेको परहेजगार महफूज हो, कौन औरत? अरे जिसकी औलाद में नूह जैसे बेटे, शीश जैसे बेटे, इब्राहिम जैसे बेटे, इस्माइल जैसे बेटे, मूसा जैसे बेटे, ईसा जैसे बेटे, मुस्तफा जाने रहमत जैसे बेटे, तमाम मर्दों की माँ हुआ, तमाम मर्दों की माँ हुआ। मेरी प्यारी अजीजात, और तमाम मर्द औरतों के बाप हो आदम। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, हव्वा जैसी नेक औरत हो, आदम जैसा मासूम मर्द हो, जन्नत का माहौल हो, जन्नत का माहौल हो, जहां अय्याशी नहीं, जहां बदकारी नहीं, जहां फहशगोई नहीं, जहां कोई खुराफात नहीं, जहां कोई गुनाह नहीं, गुनाह का तसव्वुर नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसी पाक दामन हुआ, मासूम आदम है, मंगनी का माहौल मैंने इसलिए पेश किया है कि जब चुन ली जाए तो आदम बढ़ रहे हैं, तो आदम को हुक्म होता है बात न करना जब तक कि निकाह ना हो। आप मुझे बताओ, वो आदम जिसकी शराफत की खैरात आदमी को मिली तो वह आदमी कहलाया, इंसान को मिली तो वह आदमी कहलाया, उस आदम को कहा जाता है आदम मंगनी के बाद बात न करना, यानी चुने हुए मुख्तस होने के बाद बात न करना। ऐ अल्लाह, कब तक? कहा जब तक कि निकाह न हो जाए। आप मुझे बताओ, जन्नत के माहौल में, जन्नत में
माहौल तो छोड़िए, जन्नत के माहौल में जब आदम को रोक दिया गया कि निकाह से पहले बात न करना, निकाह से पहले बात न करना, तो आज तुम्हें किसने इजाजत दे दी है कि तुम निकाह से पहले अपनी मंगेतर के बाइक पर घूमो, फोन से लंबी लंबी गुफ्तगू करो? ऐ मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो हजरत आदम को पहले ही दिन रोक दिया हव्वा से बात करने के लिए, और रोक कर उसी दिन कानून अता कर दिया कि जब तक निकाह न हो जाए तुम अपने शौहर से बात नहीं कर सकती हो।